नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते खबरों की ओर। नगरी से 10 किलोमीटर पहले स्थित स्वयंभू प्रकट श्री भीमा कोटेश्वर महादेव धाम की ख्याति जिले की सीमाओं को पार कर प्रदेश तक हो गई है। यही कारण है कि नियमित दर्शनार्थियों के अलावा दूर दूर से भोले बाबा के भक्त आते हैं और मनोकामना पूर्ण कर जाते हैं। शिव जी को सर्वाधिक प्रिय महाशिवरात्रि पर 11 दिवसीय रुद्र महायज्ञ, शिव कथा और अन्य अनुष्ठानों के साथ ही भंडारा प्रसादी और विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। आइए देखते, जानते और सुनते हैं कि शिव धाम को लेकर बोलबम सेवा समिति संयोजक दाऊ कृष्ण कुमार गुप्ता, भानु प्रतापपुर विधायक सावित्री मनोज मंडावी, पंडित विकास शास्त्री, धाम संरक्षक मदन लाल नाग, अमित पवार, दर्शनार्थी, सरपंच और प्रधान सेवक सत्यनारायण महाराज सहित अन्य एवं दर्शनार्थियों ने धाम की महिमा के बारे में क्या कहा। चलो 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 चल बाबू महाराज जी। जब
और जी, महाशिवरात्रि इस बार बहुत धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई गई। क्षेत्रवासियों को किस तरह की शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि उस पर कृपा हो? महाशिवरात्रि की सबको हार्दिक बधाई। और जो शिवरात्रि का पर्व 5 दिनों से जारी है और प्रथम दिन से आज तक लगातार भीड़ जो है बहुत हो रही है। तो इससे ये है कि अपन शिवरात्रि जो मना रहे हैं शिव जी की विवाह का, वो बहुत ही अति उत्साह है। और रास्ते में जो शिव जी की बारात निकली, शिव जी की तो कैसा उत्साह देखने को मिला? वो तो बहुत ही मतलब अविस्मरणीय थी। उसमें बाहर से बारात वो आए थे, संगीत झांकियाँ आई थी, कलकत्ता से झांकियाँ, हरिद्वार से झांकियाँ, बनारस से झांकियाँ, महाकाल से झांकियाँ, बस्तर से झांकियाँ, सभी प्रकार से झांकियाँ आई हुई थी और सभी कतार से चल रहे थे। और सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि शिव जी की बारात में हमारे माता बहनें पूरे साज सज्जा के साथ और बढ़िया बारात में झूमते झूमते चल रहे थे। ये बड़ी विशेषता थी कल का जो बारात था। और ये इससे ये है कि हम धर्म प्रेमी, हम एक हैं, ये परिलक्षित होता है, प्रमाणित हो रहा है। सिन्हा जी, आप तो परम शिव भक्त हैं, उसके बाद भी आप लाइन से खड़े हैं। शंकर जी से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिलाया आपने, क्या कारण है? नहीं सर, क्या है, भगवान के घर में विधिवत कार्य होने चाहिए और ये नहीं कि साइड से घुस जाए, VIP बन के घुस जाए, ये अच्छी बात नहीं है। जी जी, मतलब समान नागरिक संहिता जी शिव जी के दरबार में लागू होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। भगवान के घर में मतलब सब एक समान है। ओके राव जी, महाशिवरात्रि पर्व की बोलबम कांवरिया कल्याण संघ की तरफ से किस तरह की बधाई देंगे ताकि उनके जीवन में भी मंगल हो? सबसे बड़ी बात है कि आज शनिवार का दिन है और शंकर जी और शनि जी दोनों एक ही राशि के हैं। ये दुर्लभ संयोग जो है बरसों बाद ये प्राप्त हुआ है। और बोलबम कांवरिया संघ हमारे आराध्य देव शंकर भगवान बुढ़ेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि सभी के जीवन में सफल
आयोजन हो और सभी सुखपूर्वक ज़िंदगी व्यतीत करें और जल्दी से जल्दी मंदिर का निर्माण हो जाए। महाशिवरात्रि भीमा कोटेश्वर महादेव में किस रूप में आज मनाई जा रही है और कितनी मनोकामनाएं लोगों को पूर्ण हो रही है? यहाँ भीमा कोटेश्वर शिव धाम में जितने भी भक्तजन आ रहे हैं, समस्त भक्तजनों की मनोकामना भगवान पूर्ण कर रहा है जी। यहाँ पर बनारस से आए हुए हमारे पंडितों के माध्यम से रुद्र महायज्ञ और कानपुर से आए हुए हमारे राम कथा, क्योंकि महाशिवरात्रि के पावन पर्व जो है राम कथा और रुद्र महायज्ञ से जो है स्थित हुआ है। हम यह यज्ञ और कथा 15 तारीख से प्रारंभ किए हैं और यह 25 को जो है समापन होगा। तो ये इसकी जो ख्याति है अब वो दूर दूर तक पहुंच चुकी है। तो यहाँ आसपास के गांव से ही लोग आ रहे हैं कि दूर दूर से भी आ रहे हैं? यहाँ पे जो है ऑल छत्तीसगढ़ से लोग आ रहे हैं जी। ऑल छत्तीसगढ़, ऑल भारतवर्ष, अभी तक के 11 देश के लोग यहाँ पर जो है आए। तो ये जो मनोकामनाएं लेकर दूर दूर से आ रहे हैं, तो किस तरह की संतुष्टि का भाव उनमें आपने देखा? यहाँ जो व्यक्ति जिस कामना को लेके आया उनके हर एक कामना जो है पूर्ण हुई जी। यहाँ इच्छाधारी नाग नागिन निकलने की भी चर्चाएं होती रहती हैं। हाँ, यहाँ समय समय पर इच्छाधारी नाग और नागिन निकल कर जो है अपने भक्तजनों को साक्षात दर्शन देते हैं। ये स्वयंभू प्रकट शिव है, ये कितने पुरातन है, कैसे जानकारी मिली यहाँ विराजमान है? यहाँ ये जो है आदि अनादि काल की है, ना तो आपका जन्म हुआ था ना मेरा। इतिहास के अनुसार कहना है कि इनके उद्भव जिस समय समुद्र मंथन हुई थी उस समय से ये सघन वन में है और यहाँ दंतैल आक्रामक हाथी भी यहाँ आसपास घूमने की शिकायत है। तो क्या कभी यहाँ हाथियों ने कभी आकर कोई उपद्रव किया? नहीं, अभी तक के हाथी जो है 2 बार आए, लेकिन यहाँ उपद्रव नहीं किए। यही तो भगवान भीमा कोटेश्वर की महिमा है। यहाँ पे शेर, चीता, तेंदुआ ये सब आते रहते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई हानिकारक आक्रामक भाव जो स्थित नहीं हुआ। हो गए। कुछ मांगे प्रभु से, अपने लिए मांगे कि सबके लिए मांगे? सबके लिए। जब 3 साल हो गई, बड़ा हाल खराब। 30 साल 30 साल गुजर गए। 30 साल से दुख सह रहे हो। शहर पैर में क्या प्रॉब्लम है? क्या पता, रायपुर दवा चल रही है। तो क्या इलाज करा है? आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक? नहीं, क्या रायपुर डॉक्टर की इलाज चल रहा है। चल रहा है। तो शिव जी को शिकायत किए नहीं? शिव जी आज कर दिए ना। आज बिल्कुल आर पार की बात हो गई शिव जी से। आर पार की बात हो गई ना शिव जी से। हाँ, तो शिव जी को अल्टीमेटम दे दो ना कि देखो भैया वो डॉक्टर चक्कर में नहीं पड़ता, मैं आपके पास आ गया हूँ, सबसे बड़े डॉक्टर के पास। आज आया हूँ, चला ही नहीं जाता इसलिए। ठीक है, ठीक। शिव जी ठीक करेंगे। शिव जी ठीक। अब यहाँ आ गए ना, महाशिवरात्रि कोई खाली हाथ नहीं जाता। ठीक है। महाशिवरात्रि पर क्षेत्रवासियों की सड़क बधाई देंगे। आज श्री कोटेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व देखते ही बन रहा है। यहाँ पर जो भक्तों की भीड़ है और यहाँ पर जो भक्तों का तांता लगा है और साक्षात यहाँ 1400 वर्षों से स्वयंभू शिवलिंग बैठे हैं कोटेश्वर महादेव, और आज इन्हीं की असीम कृपा से इस मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि जो ये पत्थर लगे हैं सब बंसी पहाड़पुर के पत्थर लगे हैं, और जिसकी नक्काशियाँ, भव्य नक्काशियाँ देखते बनती है। जिस दिन ये मंदिर का निर्माण हो जाएगा, तो जिस प्रकार एक गाना चला है, मंदिर अब बढ़ने लगा है, भगवान जब चढ़ने लगा है, मंदिर जब बन जाएगा, सोच नजारा क्या होगा, देख नजारा क्या होगा। बहुत बढ़िया। क्या मांग लिया? अब तो शादी हुई है, आज तो दिल खोल के देने वाले हैं। क्या क्या मांग लिया? कुछ नहीं, जो देना है अब शिव की इच्छा है। उनको तय करना है। उनको तय करना। बिना मांगे हम मिलेगा? बिना मांगे सब मिलता है। तो सपरिवार आए, अकेले आए हैं? सपरिवार आए हैं। कैसा लग रहा है आज? आनंद प्राप्ति हुई। आनंद प्राप्ति हुई। ठीक है। तो भाई, हाँ बोल बम। 1 करोड़ की रसीद काट रहे हो, ऐसा लगा मेरे को। भोले बाबा चाहे तो उससे ज़्यादा कटेगा। उससे ज़्यादा कटेगा? जी, भोले बाबा की मंजूरी है, भोले बाबा की इच्छा है तो बिल्कुल आएगा।
शिव जी की शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की क्षेत्रवासियों को नहीं देंगे? मैं शिवरात्रि महापर्व की सभी को बधाई देता हूँ। भोले बाबा की कृपा सभी पे बनी रहे, सब खुशहाल हों, सब तरक्की करें, ये मेरी कामना है। और ये मंदिर अति शीघ्र आप लोगों के बीच में 6 से 8 माह के बीच में निर्मित हो जाएगा। क्या पहली बार आए हैं कि अब पहले आ चुके? नहीं, आते रहते हैं, आते रहते हैं सावन में और महाशिवरात्रि में। हर सावन में, मतलब शिव जी से, कोटेश्वर महादेव से आपकी फ्रेंडशिप हो गई है लग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जैसा आप हमेशा आते हैं जी आते तो रहते इस बार अपने लिए मांगा, परिवार के लिए मांगा कि सभी के लिए मांगा? हैं, सभी के लिए मांगते हैं, सभी के लिए मांगा। सभी के लिए मांगते हैं। यहाँ का वातावरण और ये प्राकृतिक के बीच में विराजमान है शिव जी, तो कैसी आनंद की अनुभूति होती है? बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ, शांति की अनुभूति होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे। क्या लगता है यहाँ रह जाए? पर्यावरण का भी पूरा दर्शन हो जाता है, आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। प्रकृति का बहुत ही अच्छा वहाँ पे ये हरा भरा है, बढ़िया जंगल के बीच में। क्या पहली बार आए? नहीं, मैं आते रहती हूँ। यहाँ अक्सर आते थे? मतलब शिव जी से आपकी बिल्कुल मित्रता हो गई है लग रहा है। मित्रता हो गई है, यहाँ आते हैं तो हम लोग को अच्छा लगता है। तो कुछ मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं कि सिर्फ आशीर्वाद नहीं, देके? मनोकामना भी पूर्ण होती है, आशीर्वाद भी देते हैं। और यहाँ पे हजारों पब्लिक का भी भीड़ आना जाना लगा हुआ होता है, हर किसी का मनोकामना पूर्ण होती है। इस वक्त आप यहाँ खड़ी हैं, जी यहाँ से कुछ दूरी पर इच्छाधारी नाग नागिन का एक बहुत कई सौ साल पुराना एक जोड़ा भी है जी जो सौभाग्यशालियों को दर्शन भी देते हैं। जी। तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि नहीं आपको? अभी तक तो मेरे को नहीं हुआ है सौभाग्य प्राप्ति, मगर लोग कहते हैं कि यहाँ पे नाग नागिन का जोड़ा निकलता है और सभी को दर्शन देते हैं। जी। तो कोटेश्वर महादेव से इस बार अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए सब कुछ मांगा कि सबके कल्याण के लिए मांगा है? नहीं, मंगी हूँ ना कि हमारी पार्टी का भी मंगी हूँ और सबके लिए भी मनोकामना पूर्ण हो, सबके लिए भी मांगी। जी। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम चिरेश्वरी साहू, सोशल मीडिया सह प्रभारी। ओके। कोटेश्वर महादेव धाम में महाशिवरात्रि पर्व के पावन अवसर पर जी जी किस तरह के अनुष्ठान और आयोजन किए गए और कितनी दूर दूर से श्रद्धालु आकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं? जी जी हमारे कोटेश्वर महादेव के प्रांगण में, उनके सानिध्य में महाशिवरात्रि के पर्व में महायज्ञ शिव का आयोजन किया गया है श्री कोटेश्वर धाम में। ठीक। और विकास शास्त्री जी महाराज का जो है यहाँ आयोजक करता है जी, उनके द्वारा किया जा रहा है। ये रुद्र महायज्ञ कितने दिन से यहाँ चल रहा है? रुद्र महायज्ञ 15 तारीख से चालू है जी। 15 फरवरी से 25 फरवरी तक चलेगा, चलता रहेगा जी। और कितनी दूर दूर से आजकल कोटेश्वर महादेव की ख्याति दूर दूर तक जा चुकी है, तो क्या लगता है सिर्फ आसपास से ही आगमन हो रहा है श्रद्धालुओं का कि दूर से भी आते? नहीं, यहाँ तो उड़ीसा से भी आ रहे हैं, बहुत से श्रद्धालु उड़ीसा से आ रहे हैं, जगदलपुर से आ रहे हैं और काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं। और जो पंडित जो लोग हैं वो वाराणसी से आए हुए हैं यहाँ पे यज्ञ कराने के लिए। पुराने जो प्रधान सेवक थे विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी जी, क्या आज के अवसर पे या विशेष अवसरों पे उन्हें क्या याद किया जाता है? हाँ, उनको याद करते हैं, उनका भी काफ़ी श्रद्धा रहा है कोटेश्वर धाम पे। और उनके यहाँ मैडम भी यहाँ पे आई हुई है, सावित्री मंडावी जी। अच्छा। उनका भी काफ़ी श्रद्धा है कोटेश्वर धाम के प्रति। आपका शुभ नाम? मैं मदन लाल नाग, नगरी निवासी हूँ, यहाँ का संरक्षक हूँ कोटेश्वर धाम का। महाराज जी, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर रुद्र अनुष्ठान की महिमा कितनी है और उससे शिव जी कितने प्रसन्न होते हैं? बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं भगवान। इस रुद्र महायज्ञ ऋषि लोग पहले करते थे, ऋषि मुनि लोग पहले यज्ञ तप बल से करते थे, अब तो संभव नहीं है। मगर इस यज्ञ जो हो रहा है, हमारा कुछ प्रेरणा था। यहाँ हम लोग पहले भी एक अनुष्ठान किए हैं महामृत्युंजय, है ना, उसके बाद हमको प्रेरणा हुआ भगवान के द्वारा। तो ये महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर एकादश मान 11 दिवसीय कार्यक्रम रखे हैं और वैदिक विद्वानों के द्वारा संपन्न हो रहा है। वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार से वैदिक विद्वान आए हैं, उनके द्वारा सब हो रहा है। जी। ये कितनी दूर दूर से श्रद्धालु इस रुद्र महायज्ञ का लाभ लेने के लिए? जी जी। कितने दूर दूर से लोग आ रहे हैं? सुख शांति समृद्धि के कामना के लिए कर रहे हैं इसको। सभी सुखी रहे, सर्वजन हिताय सर्वजन कल्याण की भावना से रुद्र महायज्ञ का आयोजन रखे गए हैं। और इसकी जो पूर्णता है जी, वो किस रूप में कब होगी? 25 तारीख को इसका पूर्ण होती है। शस्त्रधारा, सहस्त्राचन सब होगा। भगवान का माने उपासना जो चल रहा है
बहुत बड़े महिमा है भगवान भीमा कोटेश्वर का, और दिखेंगे चाहे इसका माने चमत्कार जो दिखेगा भगवान कोटेश्वर का। त्रिपाठी जी, आप भीमा कोटेश्वर महादेव धाम में आप पहली बार आए हैं कि पहले भी आ चुके हैं? मैं पहली बार आया हूँ। कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात है शांति का माहौल। मतलब ये प्रकृति के बीच में शिव जी ने अपने लिए चयन किया ये स्थान, वो स्थान आपको कितना आनंदित कर रहा है? अद्भुत आनंदित कर रहा है। जब सरकार आपकी है और वैसे तो यहाँ बहुत उन्नयन हो रहा है, सेवा हो रही है, अब क्योंकि इसकी ख्याति प्रदेश के बाहर भी चली गई है भीमा कोटेश्वर महादेव की, इतनी प्रसिद्धि पाने के बाद जो जन सुविधाएं चाहिए दूर दूर से जो शिव भक्त आ रहे हैं उनके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास हो, उसके लिए आपकी तरफ से किस तरह के प्रयास होंगे और आपकी सरकार की तरफ से किस तरह प्रयास होंगे? सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। जैसे भवन, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो भवन का घोषणा किए, भंडारा कक्ष का घोषणा किए हैं, है ना। वैसे छोटा छोटा विकास कार्य हो रहा है, और एक साथ तो नहीं हो सकता कोई भी विकास, तो छोटा छोटा चल रहा है विकास। तो ये माने कि सरकार बिल्कुल ध्यान रख रही है जी, और श्रद्धालुओं की संख्या के अनुपात में यहाँ बढ़िया व्यवस्था होगी, ऐसा मान के चलें? हाँ, व्यवस्था तो एक नंबर होगी, और छत्तीसगढ़ में नहीं पूरा विदेश में, भारत देश में विख्यात होगी हमारी मंदिर कोटेश्वर धाम जी। आपका शुभ नाम? कुलदीप साहू। किस पद में है, किस पार्टी में? मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, प्रदेश सचिव हूँ युवा कांग्रेस अभी। किस तरह की शुभकामनाएं देंगे? शिव जी की बारात निकली, शिव जी का विवाह हो गया, शिव जी तो आज इतने प्रसन्न है कि आज कुछ भी मांगो मिलना ही मिलना है। बिल्कुल। आपने किनके लिए मांगा और किस तरह पूरे प्रदेश का कल्याण हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, आज हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है, महाशिवरात्रि। मैं तो पूरे प्रदेश वासियों के लिए, पूरे अपने भानु प्रताप क्षेत्र के लिए, पूरे धमतरी क्षेत्र, सब जनताओं के लिए मैं भगवान भोलेनाथ, ऐसी भोलेनाथ है वो सब कुछ दे देते हैं, तो सब हमारा ये जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है जो बिल्कुल सुख समृद्धि से भरपूर रहे और सबकी उन्नति और तरक्की हो, मैं यही भगवान शिवनाथ भोलेनाथ से यही कामना करती हूँ। प्रधान सेवक मनोज मंडावी जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सेवाओं को आज बड़े सम्मान और आदर के साथ याद किया जा रहा है, उनकी तस्वीर पे पुष्प भी अर्पित हो रहे हैं। तो यहाँ का कामकाज, यहाँ की व्यवस्था उनके अनुपस्थिति में भी आपके माध्यम से मिलती रहे, उन्नयन हो, उसके लिए आपके किस तरह के प्रयास होंगे? जी हाँ, आज उनकी कमी बहुत खल रही है यहाँ, क्योंकि वही सूत्रधार थे यहाँ के। अब हमारे उनके पीछे पर पूरे गांव वाले यहाँ के, हमारे बाबा जी, हमारे अर्जुन भाई और पूरे ये क्षेत्र के जितने भी गांव वाले हैं, बिल्कुल उनकी देख रेख जैसा वो चाहते थे उसी ढंग से यहाँ उनका बिल्कुल जैसा सोचते थे, उनकी चाहत थी बिल्कुल ये मंदिर जो है भव्य हो और बहुत आगे बढ़े ये। तो ये सोच के पूरे गांव वाले भी लगे हुए हैं, हमारे पूरे ये समिति के जो सदस्य हैं पूरे सेवा भाव से यहाँ अपना हर हर महादेव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब तक मनोज मंडावी थे तो मन लगा के सेवा कर रहे थे, और कोटेश्वर महादेव क्षेत्र की उन्नति भी बहुत तेजी से हो रही थी। अब उनको अपने चरणों में शिव जी ने स्वयं बुला लिया, वरना वो तो और सेवा करना चाहते थे, तो उनको सेवा लगता है शिव जी को ज्यादा पसंद आ गई तो अपने कैलाश ले गए हैं। आप क्योंकि यहाँ की सरपंच हैं, शासन की तरफ से तो प्रयास हो ही रहा है, तो आपका क्या प्रयास होगा कि यहाँ जिस तरह से संख्या बढ़ रही है तो शिव भक्तों के लिए और ज्यादा सुविधा मिले, आपकी तरफ से किस तरह का प्रयास होगा? हमारे तरफ से अब कोटेश्वर महादेव पूरा अब सबको यहाँ लाए और यहाँ का अच्छा मतलब प्रकाश हो जाए और पंचायत का भी विकास हो, और फिर हम यही कोटेश्वर महादेव से जानते। नहीं, पंचायत के लिए तो फंड सरकार देती है, लेकिन पंचायत की तरफ से सरकार को आपको लिखा पढ़ी करना पड़ेगा कि मेरे पंचायत क्षेत्र में मेरे पंचायत के अलावा शिव जी का जो दरबार है उसकी भी जोरदार तरक्की हो, तो उसके लिए क्या आप कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखने की? हाँ, अपनी बात रखने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो ये मान के चलें कि अगली बार आएंगे तो इसका और विकास दिखेगा। और यहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे
और हाँ बहुत सारा घोषणा हुआ। और यहाँ 5 हेक्टेयर का वो जमीन भी अलाउ कर दिए हैं कोटेश्वर महादेव के लिए। तो उससे संतुष्ट है आप आगे? और हाँ, मुख्यमंत्री जी ख्याल रखेंगे आप? ख्याल रखेंगे और जाएंगे मिलने के लिए। हाँ, और फिर चेक डैम वगैरह और मांग करेंगे ताकि दर्शनार्थी यहाँ आकर अपना स्नान करके आज के दिन बढ़िया यहाँ पूजा पाठ करें ऐसे टाइप से। आपका शुभ नाम? फुलेश्वरी नेता। क्या पद में है? सरपंच। गांव का नाम? ग्राम पंचायत डोंगरडुल। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।